हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं। मेरा नाम ज्योति चौहान है, ठीक है। क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे बैच में ही जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ही मेरा नाम याद नहीं है, ठीक। तो अब आपको मेरा नाम आई होप याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अब सबका स्वागत है आप लोगों का आर्ट ज्ञान कला में। फर्स्टली मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, मेरा सेकंड चैनल है आर्ट नॉलेज क्लब। जिस नाम से मेरा ऐप है उसी नाम से मेरा चैनल भी है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव उसी पर आऊंगी। जब आपके सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊंगी उस पर, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब उसको कर लेंगे तो मैं लाइव ही उस पर आ जाऊंगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लाइव ही सिखानी है। जैसे मैं कहीं अगर जाती हूँ किसी गैलरीज वगैरह में, तो आप लोगों को मैं लाइव उसमें टेलीकास्ट दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी एक छोटी सी जानकारी। अब दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने टेस्ट सीरीज अपने ऐप पर स्टार्ट की है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कर दें दिए गए नंबर पर, ठीक है। आज पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी, फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो कमेंट्स क्योंकि जरूरी हैं, आप लोगों की जो भी शिकायत हैं, जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, वो मैं लेकर आने वाली हूँ। तो उनको सॉल्व करेंगे साथ साथ हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहली क्वेरीज थी, मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने एक मोटिवेटेड वीडियो दिया था, तो उस पर पहली क्वेरीज राशिद सैफी ने दी थी। मैम, अगर मैं आपकी वीडियो से नोट्स बनाऊं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा टीजीटी में? देखिए राशिद जी, मैं बताऊं आपको, अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा टीजीटी के लिए। जब से डिजिटल हो चुका है तो सिलेक्शन होना तो मैं मानती हूँ वहीं का वहीं है, लेकिन कंपटीशन टफ हो गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, आप मेरा वीडियो सारा देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें हमें सिलेबस लिखना होता है। और अगर हमारे पास सिलेबस लिखा हुआ है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कीजिए, और देखिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना काफी है, सिर्फ उसको डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। समझ के पढ़िएगा। मेरी काफी सारी वीडियो भी आ चुकी हैं और आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को एकदम लाइव चीजें दिखाना शुरू कर दी हैं। अभी आपने मेरी हाल ही में वीडियो देखी है आर्ट गैलरी से, मॉडर्न आर्ट गैलरी से दिल्ली से, और मैं और भी कुछ लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस नॉलेज वीडियो। तो वेलकम एंड थैंक यू फॉर एप्रिशिएटिंग मी। एंड स्वरा चौरसिया भी कहती हैं थैंक यू मैम। निशांत आर्ट भी कहते हैं मैम, टीजीटी आर्ट के लिए कौन कौन से विषय से क्वेश्चंस आता है और कितने पेपर का होता है, प्लीज मैम बता दीजिए। देखिए निशांत, अगर आपने शायद अभी एग्जाम मेरे ख्याल से नहीं दिया है टीजीटी का, तो टीजीटी में सिर्फ आर्ट आता है अभी तक। तो टेट हो जाए तो उसमें बाकी सब्जेक्ट अलग आएंगे, लेकिन अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके सब्जेक्ट की कर रहे हैं, आर्ट की। तो अभी तक आपका सब्जेक्ट ही आता है आर्ट, ठीक है, टीजीटी के लिए। तो इसमें सिर्फ आपको आर्ट पढ़नी है, और आर्ट में आपकी इंडियन आर्ट है, जिसमें आप वो देख सकते हैं। आर्ट तो सब कुछ है, जितना आप देखते हैं, जितना आप करते हैं, वो सब कुछ आर्ट ही है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होगा। कितने मार्क्स का होता है, तो इस बार ये 500 मार्क्स का होगा। अभी तक ये 125 मार्क्स का होता था, ठीक। इसमें अभी सिर्फ रिटर्न टेस्ट है, एक ही पेपर होता है और कोई इंटरव्यू नहीं है। यूपी की बात कर रही हूँ मैं, कि अलग अलग स्टेट की बात करें तो आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, मैंने उसमें क्लियरली बताया हुआ है, ठीक। ऋतुपाल कहती है थैंक यू सो मच मैम। आरजी चौधरी कहती है थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा वीडियो है। देखिए, वीडियो आपको ऐसे ही अच्छे मिलते रहेंगे, बस आप मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। अपने लाइक, अपने कमेंट एंड अपने शेयर मेरे साथ हमेशा बना के रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक। और हम थोड़ा सा एंजॉय करके भी पढ़ेंगे चीजों को, बहुत ज्यादा सीरियसली मुझे नहीं लगता पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश रखने की भी जरूरत होती है। ब्यूटी ब्लास्टर पूनम कहती है वाह, बड़ा अच्छा नाम रखा है भैया आपने। मैम, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करिए विद सिलेबस कराइए। देखिए, सिलेबस से ही मैं चल रही हूँ। बार बार कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैम आप केबीएस की करा रही हैं या डीएसएसबी की करा रही हैं, तो मैं ये चीज कई बार आपको बता चुकी हूँ, आज भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंडियन आर्ट तो सभी में आता है, और इंडियन आर्ट और आर्टिस्ट मैंने पढ़ाए हैं, और नेट की तैयारी तो मैंने प्रॉपर कराई भी है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैंने पाश्चात्य कला भी पढ़ाया हुआ है अपने ऐप पर। विनीत कुमार कहते हैं थैंक यू मैम, आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ेंगे? तो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आप जुड़ जाएंगे। पूजा कहती है गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। एंड संजय कुमार भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। राशिद सैफी रिप्लाई मी प्लीज। तो राशिद सैफी, आपको रिप्लाई मिल चुका है।
मैम आपकी ऐप का क्या नाम है बता दीजिए। अब देखिए कोई रिप्लाई में लिखते हैं मैम का नाम ज्योति चौहान है। मेरे नाम से ऐप नहीं है, मेरी सब्जेक्ट से, मेरी आर्ट से नाम है ऐप का, आर्ट नॉलेज क्लब। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने आइकन दिखाया हुआ भी है, तो उस तरह का आइकन आएगा, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। शिवानी कहती है हेलो, तो शिवानी हेलो, हाउ आर यू। तो ये तो कुछ आपके मजेदार कमेंट्स थे और जिनसे मैंने देखा है कि बहुत कुछ आप लोगों को शायद मिल भी जाता है अगर मैं पढ़ाती भी हूं तो। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ बता देती हूं। देखिए शिवरात्रि आपने मना ली, होली भी आने वाली है। अब हम जो तैयारी करने वाले हैं आगे की, क्योंकि हमारे कुछ पिक्चर्स अभी भी रह गए थे, क्योंकि मैं बहुत सारे लेके आई हूँ। पूरी आर्ट गैलरी में आप देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स हम लोगों ने देखी हैं, तो उन्हीं पिक्चर्स को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाने देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ पढ़ने के लिए, तो गाइडेंस भी है और मैं आगे की पढ़ाई भी, क्योंकि यूथ कॉम्पिटिशन के लिए आप लोगों ने बोला है, तो वो भी मुझे याद है, मैं यूथ कंपटीशन भी कराने वाली हूँ। बस ये थोड़ा सा गैलरी वाली पिक्चर्स जितनी है उनको मैं जल्दी से आप लोगों को दे दूं, पूरा करा दूं, इसके बाद मैं यूथ कंपटीशन ही शुरू कराने वाली हूँ, क्योंकि उससे आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है, ठीक है। और फ्री मटेरियल भी, फ्री टेस्ट भी कुछ मेरे ऐप पर आने वाले हैं और पेड भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। फ्री मैंने अभी ऐड नहीं किए, मैं बहुत जल्दी ऐड करने वाली हूँ। पेड मैं ऐड कर चुकी हूँ और उसमें चल भी रहे हैं। रात को 9:30 बजे से मेरे ऐप पर टेस्ट होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल की बात, मेरे चैनल पर यूथ कंपटीशन मैं अभी कराने वाली हूँ, यहीं पर आर्ट ज्ञान कला पर, ठीक। आर्ट नॉलेज क्लब पर मैं लाइव आऊंगी और उसमें आप मेरे कुछ ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों को सब्सक्राइब करके रखें। और दूसरी चीज है, अब जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तो आर्टिस्ट देखिए मार्च में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट मैं पहले भी करा चुकी हूँ और अभी भी मैं सिलेबस करा रही हूँ आपका, तो कुछ चीजें हैं जो अभी करानी है, तो उसको भी कराएंगे हम साथ साथ। और आपका यूथ कंपटीशन भी मैं साथ साथ, महा मैराथन में लाने वाली हूँ यूथ कंपटीशन का, तो वो भी हम लेकर चलेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों की इजाजत है कि हम गैलरी घूम लें, तो गैलरी के कुछ चित्र हम ले आए। आर यू रेडी? रेडी, तो चलिए चलते हैं हम जल्द। देखिए आप ये आर्ट गैलरी से चित्र देख रहे हैं, दिल्ली आर्ट गैलरी से। तो कुछ चित्रों को इकट्ठा करके मैं, काफी सारे चित्र हैं उनको मैं लेकर आई थी और आप उनको देखकर बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप सामने देख रहे हैं एक चित्र को, तो इसमें ये चित्र है ढोला मारू सिरोही की प्रेम लीला। ये आपने पढ़ा होगा ढोला मारू, जब मैं आपको शैलियां पढ़ा रही थी, राजस्थानी शैली हैं, ठीक है। तो उसी का चित्र बना हुआ है, ये मिनेचर शीट पे बना हुआ है, क्योंकि लघु चित्र है तो मिनेचर शीट लघु, मिनेचर जो चित्र कहलाते हैं इंग्लिश में वो लघु चित्रों को कहते हैं, ठीक है। तो ये लघु चित्र है और इसका माध्यम है कागज पर जल रंग के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। देख रहे हैं आप, जो मिनेचर शीट होती है उसमें गत्ते के ऊपर कागज लगा होता है, उसी पर ये चित्र चित्रित किए जाते हैं। आप लोगों ने किए भी होंगे, BA MA में मोस्टली कराया जाता है। इसकी माप है देखिए ढोला मारू चित्र की 27x35 सेंटीमीटर है। और इसके चित्रकार आप देख रहे हैं नीचे साइड में एक लगा हुआ है, एक स्लिप लगी हुई है जिसके बारे में, इसी चित्र के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके चित्रकार अज्ञात हैं, किसने बनाया ये नहीं पता है, अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो भी है। तो माध्यम इसका कागज पर जल रंग है। इस शीट पर जो कार्य किया जाता है वह जल रंग के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। चित्र है ढोला मारू सिरोही की प्रेम लीला। अब हम देखते हैं आगे का चित्र। देखिए ये चित्र आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं पास कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर शायद नहीं हो पा रहा होगा आपको। आप देखेंगे इस चित्र को, ये है षट विनाश राग। षट विनाश राग राजपूत शैली का चित्र है और कलाकार इसके अज्ञात हैं। टेम्परा ऑन कागज पर, टेम्परा ऑन कागज पर ये बनाया गया है, ठीक है। और इसकी जो माप रही है वो 16.5 इंटू 26 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ माप 16.5 इंटू 26.0 सेंटीमीटर, ठीक है। 26 सेंटीमीटर है और कलाकार इसके अज्ञात है। राजपूत शैली का षट विनाश राग का ये चित्र है, क्योंकि राग रागनी के चित्र भी चित्रित हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे का चित्र। देखिए ये चित्र है आपका कृष्ण राधा और अन्य गोपियों के साथ, कंपनी शैली का कृष्ण राधा और गोपियों के साथ। आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर चारों ओर का बना हुआ है वो वाटर कलर का हमें दिख रहा है, तो वाटर कलर है ये, उन कागज पर मिनिएचर शीट पर बनाया गया है। और आप लोगों ने की भी होगी ये पेंटिंग, बड़ा मजा आता है इसको करने में, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। और सबसे सुंदर पेंटिंग ये लगती है, लघु चित्र मेरे फेवरेट रहे हैं लघु चित्र।
और देखिए इसके कलाकार भी अज्ञात थे। आज जो मैं पेंटिंग लाई हूं आप लोगों के लिए मोस्टली उसमें कलाकार अज्ञात थे। एक दो पेंटिंग ऐसी हैं जिनके कलाकार हम जानते हैं, क्योंकि काफी सारे चित्रों को लेकर आप संशय में पड़ जाते हैं कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो अभी तक कुछ चित्र ऐसे हैं जिनके चित्रकार हमें पता नहीं लग पाए हैं। ठीक है, इसके कलाकार अज्ञात हैं और इसकी जो माप है 23x31 सेंटीमीटर की माप रही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चित्र पर चलते हैं। देखिए ये भी राजपूत शैली का चित्र है, राग ललित नाम जिसका है। इस चित्र का नाम क्या है? राग ललित नाम है। देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है, ऊपर आप पेंटिंग में देखेंगे ऊपर आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है लिखा हुआ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं देख रही हूं यहां पर इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नाम लिखा हुआ है पेंटिंग का और कलाकार राजपूत शैली का याद रखेंगे और कलाकार है अज्ञात। इसके माध्यम है इसका कागज पर टेम्परा और देखिए माप है 14.9 इंटू 24.8 सेंटीमीटर। 14.9 इंटू 24.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ आपके चित्र हैं। देखिए इन चित्रों को दिखाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे आप देखते हैं टीवी पर कुछ चीजें आप देखते हैं पूरी मूवी आपको याद हो जाती है, मूवी देखते हैं, वैसे ही ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। ठीक है, तो जिससे आपको चीजें याद हो जाएं, क्योंकि हम जो चीज देखकर याद कर पाते हैं वो लिखकर याद या रट कर याद नहीं कर पाते। चित्र है लेडी विद ए फैन। तो ये आप देख रहे हैं एक लेडी ने फैन लिया हुआ है हाथ में और बड़ी ही सुंदर तरीके से सजी धजी एक नारी बैठी हुई है और उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। चारों तरफ आप देख रहे हैं बॉर्डर भी बनाया गया है। तो ये चित्र है और इस चित्र का नाम है लेडी विद ए फैन। अज्ञात चित्रकार हैं इसके भी। ये राजस्थानी जयपुर का चित्र है और वाटर कलर से बना हुआ है, पेपर पर वाटर कलर से पेपर पर बनाया गया। बड़ा ही सुंदर इसको डिजाइन दिया गया, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा चित्र लग रहा है ये। इसकी माप अगर देखें तो 30x40 सेंटीमीटर, सिंपल सी माप है इसकी, 30x40 सेंटीमीटर के माप पर बना हुआ है। देखिए ये चित्र है आपका कंपनी का चित्र है शैली का, मोहम्मद खान कैम्बे के नवाब। स्केच में कुछ आपको दिख रहा है और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे भी आपको कुछ दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है, इस चित्र का नाम लिखा हुआ है। मोहम्मद खान कैम्बे के नवाब का चित्र बना हुआ है और ये उत्कीर्ण छापा चित्र है। कौन सा चित्र है? छापा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा छापा चित्र है। अब देखिए इसकी जो माप है 21x29 सेंटीमीटर पर बनी हुई है, 21x9 सेंटीमीटर पर। ठीक, इसके चित्रकार का नाम हाँ जरूर मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसके चित्रकार अज्ञात नहीं है। इसके चित्रकार हैं FWA मैन। चित्रकार का नाम नोट करेंगे, FWA मैन। राइट, अब देखिएगा आगे हम चल लेते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। आप जितने भी चित्र देख रहे हैं उन चित्रों से आप, मैं मानती हूँ, ये चीज कुछ सीख रहे हैं। ठीक, तो ये चीज जरूर आपने सीखी होगी, क्योंकि इन चित्रों को देखकर आपका भी मन हो रहा होगा। मैं देखती हूँ जिन्होंने पेंटिंग किया है या जिनके अंदर वो ललक होती है पेंटिंग करने की या सीखने की, तो वो इनको देखकर जरूर पेंटिंग सीखना चाहेंगे और करना भी चाहेंगे। तो बेशक करिए, स्टार्टिंग में इन चित्रों की नकल ही करिए, क्योंकि अगर आप नकल करेंगे तभी आप अपना कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। तो पहले आप चाहे नकल करिए, इन चित्रों को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसकी नकल करिए, बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कला एक ऐसा साधन है जब आप देखते हैं, जब भी आप उदास होते हैं या जब भी आप बोर होते हैं तो सीधा सीधा आप ड्राइंग करने बैठ जाइएगा, आपको बड़ा ही अच्छी फील आएगी और उसके बाद आप एकदम फ्रेश माइंड फील करेंगे। तो ये आप जो टिप्स है छोटा छोटा मेरा आजमा कर जरूर देखिएगा, बड़े काम की चीज है। चलिए हम आगे आ जाते हैं। देखिए ये चित्र है और इस चित्र का नाम है प्रीस्ट विद कैलोक्सी कालीघाट। प्रीस्ट विद कैलोक्सी कालीघाट चित्र है। इसके चित्रकार अज्ञात हैं और ये जल रंग पर पेपर पर जल रंग के माध्यम से बनाया गया है। 19वीं सदी का एक चित्र है। तो प्रीस्ट विद कैलोक्सी कालीघाट। ठीक है, आप इस चित्र को देख सकते हैं, कंपनी कालीघाट का चित्र है ये। और किस तरह से आप खुद ही मैं मानती हूँ असेसमेंट कर रहे होंगे इनमें कि वो चित्र किस तरीके के थे, राजस्थानी शैली के, और ये चित्र किस प्रकार के हैं। तो यही शैलियों की पहचान होती है, यही शैली को पहचानने का साधन होता है, उनके रंग, उनकी बनावट, और आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पहचान भी पा रहे हैं। तब आप शैलियों में बहुत अच्छा डिफरेंस कर पाएंगे, क्योंकि सबसे टफ मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को शैलियां ही लगती हैं।
और यहाँ पर आज आपको ये सारी सैली क्लियर होने वाली है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए आपको सारी सैली क्लियर होने वाली है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। सब लोग जल्दी से लाइक करेंगे, मुझे जितने लाइक करेंगे उतना ही मैं आगे पिक्चर्स आपको लाने वाली हूँ, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा साथ में। चलिए हम आगे चित्र पर आ जाते हैं, जिसका नाम है, ये कंपनी काल का है, चित्रकार इसके भी अज्ञात हैं। इसका नाम है नृत्यांगना, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बैलेट गर्ल, ना कि डांसर, ठीक। बैलेट गर्ल हम इसको लिखेंगे, हिंदी में इसका नृत्यांगना। और ये बना हुआ है पेपर पर टेम्परा माध्यम से, पेपर पर टेम्परा माध्यम से बना हुआ है। इसकी माप आप लिखेंगे 19.24 सेंटीमीटर इसकी माप है चित्र की, ठीक है। चलिए ये चित्र भी हो जाता है। अब इसके बाद का चित्र हम देखेंगे। ये चित्र आपको बताना है ये चित्र किसका है। ये चित्र मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये चित्र आप खुद ही बताएंगे। तो आप पहचान पा रहे होंगे इस चित्र का टाइटल, हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, नाथ द्वारा, श्री नाथ द्वारा का ये चित्र है। आप देख रहे हैं नाथ द्वारा के चित्र किस प्रकार से बने हुए हैं, और ये भी देख रहे हैं पीछे पर्दे पर क्या है, चित्रकारी की गई है। तो आप समझ गए हैं नाथ द्वारा शैली का वाटर कलर ऑन पेपर से बना हुआ है। और इसकी माप है 12x16 सेंटीमीटर, 12x16 सेंटीमीटर इसकी माप है चित्र की, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हमें देखना है ये चित्र को। ये चित्र बड़ा ही आपको मनमोहक सा लग रहा होगा, क्योंकि कलर बड़े अट्रैक्टिव हैं। कई बार हमें कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज सच है, कलर ही हमें अट्रैक्ट करते हैं। प्रकृति में कलर ही तो होते हैं, तो जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वही चीज पेंटिंग में होती है। कलर, रेखाएं, वो जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। तो ये चित्र है आपका एमारोस कपल, मिथुन, एमारोस कपल का ये चित्र है। और इसका माध्यम है कांच चित्रण, जो आपने अभी तक पढ़ा है, कांच चित्रण, तंजोर शैली, याद आया होगा आपको। कलाकार है इसके अज्ञात, कलाकार कौन है, अज्ञात हैं, ठीक है। अब इसकी माप देख लीजिएगा 46x60 सेंटीमीटर, 46x60 सेंटीमीटर। अब हम आगे चलते हैं। इस चित्र को पहचान कर मुझे बताइएगा। ये चित्र हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, कई बार एग्जाम में भी आया है, और इसकी बनावट और इस पर जो वर्क हुआ है उसको देखकर आप पहचान पा रहे होंगे। कई लोगों ने आंसर भी दे दिया है। तो ये जो चित्र है ये आप सही पहचान रहे हैं, बालकृष्ण नाम का चित्र है। इसका टाइटल बालकृष्ण है, तंजोर शैली का है। क्योंकि देखिए तंजोर शैली में आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, मैंने भी बताई होगी, कागज पर टेम्परा माध्यम से बना हुआ है कि इस पर गोल्ड का वर्क होता है। ऊपर देख रहे हैं आप, ये चारों चीजें, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड का जो वर्क है, ये सब गोल्ड का वर्क है। तो ये तंजोर शैली की खास पहचान होती है, ठीक है। अब लिखेंगे, ये इसके कलाकार अज्ञात हैं। इसकी माप मैं लिखा देती हूँ 57x46 सेंटीमीटर, ठीक है। चित्र है हाँ बालकृष्ण का, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, इस चित्र को भी आप पहचान पा रहे होंगे, ज्यादा मैं नजदीक नहीं कर सकती इसको, मैं ओरिजिनल आपको इसका दिखा दूंगी। अब देखिए ये चित्र है बात पत्र साई का। पत्र आपने देखा पीछे एक पत्ता सा है और बीच में एक आकृति बनी हुई है, तो बात पत्र साई की आकृति है ये। साई कागज पर टेम्परा माध्यम में बना है, तंजोर शैली का एक चित्र है। इसकी बनावट बता रही है कि तंजोर शैली का है और चित्रकार इसके अज्ञात हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो माप है 12.3 इंटू 15.5 सेंटीमीटर, 12.3 इंटू 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस माप पर ये बना हुआ है, तंजोर शैली का, चित्रकार अज्ञात हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ध्यान से इस चित्र को देखिएगा, ये किसकी आकृति है। आप पूजा करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पहचान गए हैं, वेरी गुड। देखिए मुझे तभी मजा आता है जब आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग मेरा साथ दें तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग बताते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की आपके अंदर इच्छा होती है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहूं। और जैसे कि मेरा नए साल पर ही प्रॉमिस था आप लोगों से कि इस बार कुछ ना कुछ नया जरूर होगा और बहुत कुछ मैं नया लाने वाली हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही मैं लेकर भी आई हूँ। और हमेशा मैं इस वीडियो में, अपनी वीडियो में लाने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो एक शेयर तो बनता है, आप शेयर जरूर करेंगे ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। अब देखिएगा
चित्र है ये लक्ष्मी का चित्र है, हाथ में कमल है तो लक्ष्मी है, ठीक, लक्ष्मी का चित्र है ये, जिनकी पूजा आप करते हैं दिवाली पर। और मैसूर शैली का है ये, मिक्स्ड मीडियम, मिश्रित माध्यम में बना हुआ है, मिक्स्ड मीडियम, देख पा रहे हैं आप, मिश्रित माध्यम में, ठीक है। अब देखिएगा चित्रकार इसके कौन है, चित्रगारा कृष्णप्पा, इसके चित्रकार हैं चित्रगारा कृष्णप्पा, मैसूर शैली का है, चित्रगारा कृष्णप्पा, मिक्स्ड माध्यम, याद रखेंगे लक्ष्मी का चित्र है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए ये नेक्स्ट चित्र आप देख रहे हैं, हाथ में बीड़ा है, बीड़ा वादनी भी इनको आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, बीड़ा वादनी हाथ में है। ये देखिएगा ये जो चित्र है, अभी जैसे मैंने आपको लक्ष्मी का चित्र पढ़ाया मिक्स्ड माध्यम में, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, बस इसका नाम क्या है, सरस्वती है, हाथ में बीड़ा है तो सरस्वती है, हाथ में कमल है तो लक्ष्मी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशली देखिए ये चित्र मैं, हाँ एक चीज और मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि नेट के एग्जाम में चित्र ही पूछे जाते हैं और चित्र दे देता है आपको, पूछता है बताइए कौन सा चित्र है या कौन सी शैली का है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब देखिएगा इस चित्र का नाम है सरस्वती और मिक्स्ड माध्यम में बना हुआ है, इसके चित्रकार भी चित्रगारा कृष्णप्पा हैं, लेकिन इसकी माप देख लीजिएगा 100.3 इंटू 78.2 सेंटीमीटर, ये चित्र काफी बड़ा बना हुआ था, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए आज के कुछ चित्र, आगे भी मैं कुछ और चित्र लाऊंगी क्योंकि मेरे पास पूरा खजाना भरा हुआ है चित्रों का। अगर आप उसको लूटना चाहते हैं तो आप हमें रोज मेरा वेट करेंगे, मेरी वीडियो का वेट करेंगे। अगर आपको ये खजाना चाहिए, जिसको खजाना चाहिए ये, वो जरूर मेरी वीडियो का वेट करता होगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।